डीटेक में आपका हार्दिक अभिनंदन। आइए आज सीखते हैं परसेंटेज ऑफ टोटल। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि 4 पार्टनर है, एक राम, दूसरा राज, रमेश, रतन। ये 4 दोस्त वर्क करता है और रेवेन्यू जनरेट करता है, यानी कमाई कर लाता है। राम की कमाई 350 रुपये, राज की कमाई 1550 रुपये, रमेश की कमाई 580 रुपये और रतन की कमाई 400 रुपये। सबसे पहले हम लोग ये करेंगे, इनका फॉर्मेट चेंज कर देंगे। आप लोग सीख चुके हैं कि ये जनरल नंबर के रूप में लिखा जाता है। इनको यदि करेंसी में कन्वर्ट करना हो तो कहाँ जाएंगे? होम के अंदर जाएंगे, फिर आपको नंबर फॉर्मेट इस ऑप्शन को खोल लेना है। फिर यहाँ पे करेंसी के को क्लिक करना है। फिर यहाँ पे सिंबल है, आपको यहाँ पे सिंबल ले लेना है। इंडियन रुपीस का सिंबल हम लोग ले लेंगे। यहाँ पे हिंदी है और डेसिमल जो है 2 डिजिट, 2 डेसिमल प्लेसेस जो है ना, वो दशमलव में कितना अंक चाहिए वो पूछता है। तो मुझे डेसिमल में 2 प्लेस, ये को ऑफ कर देना, 0, क्योंकि मेरे पास यहाँ पैसा है नहीं, पैसा का कोई हिसाब नहीं हो रहा है, सिर्फ रुपया में हिसाब हो रहा है। तो रुपया में हिसाब हो रहा है, इसलिए डेसिमल को क्या कर लेंगे? बंद कर लेंगे। उसके बाद क्या कर देंगे? ओके। तो अब जो है हमारा ये करेंसी फॉर्मेट में चेंज हो गया। अब यहां पर टोटल निकालना है। टोटल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास सम होता है, SUM। पहले इक्वल साइन देना है, फिर लिखना है SUM। सम जैसे ही टाइप करेंगे ना, तो यहाँ पे हिंट बहुत सारे, जो सम से रिलेटेड जितने भी हैं सारे हिंट लिस्ट में नीचे दिखाई पड़ेगा। अब इनमें से सम, क्योंकि हमने सम पूरा लिख दिया था तो सबसे ऊपर सम फॉर्मूला ही आ रहा है। अब इनको क्या करना है ना, टैब बटन दबा देना है। जैसे ही टैब हम लोग दबाते हैं तो ये सम फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाता है। नहीं तो यहाँ पे ब्रैकेट शुरू करना पड़ेगा आपको। हम क्या करते हैं, टैब दबा देते हैं। जैसे ही टैब दबाते हैं ये फॉर्मूला एक्टिव हो चुका है। अब सम क्या पूछता है, यहाँ पे नीचे हिंट आता है। हर फॉर्मूला के नीचे हिंट रहेगा, इसलिए आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं सोचना है कि मुझे ये सब फॉर्मूला लिख के याद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझना है। अगर आपको समझ आ गया तो आप जटिल से जटिल हिसाब भी आप एक्सेल से करवा सकते हैं। एक्सेल में खुद कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आपको करवाना होता है एक्सेल से काम। सिर्फ तरीका सीखना है कि कैसे उनसे काम करवाएं, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करें। आइए अब यहाँ पे क्या करते हैं, सम लिखने के बाद आपको यहाँ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरह से ये कॉमा के साथ सारे नंबर को हम ऐड कर सकते हैं। या फिर आप रेंज भी ले सकते हैं, यानी जितना दूर जोड़ना है इनको पकड़कर ड्रैग कर दीजिए आप। 4 पार्टनर था हमारा, चारों पार्टनर को क्या कर दिए, ड्रैग करके हमने यहाँ पे रेंज दे दिया। रेंज भी हम समझा चुके हैं। एक से ज्यादा सेल को जब एक साथ सिलेक्शन में लिया जाता है तो उसे रेंज कहते हैं। यहाँ पे C6 से स्टार्ट होकर 6 C9 पे आके बंद हो जाता है। तो C6 कॉलन बीच में देना है और C9 ये रेंज। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ड्रैग करना है। उसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर देना है। उसके बाद मारना है एंटर। तो आपका टोटल निकल गया, यानी राम की कमाई, राज की कमाई, रमेश और रतन की कमाई सबको हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, यानी टोटल बन गया हमारे पास 2880 रुपये।
अब इन रुपयों में किसका कितना हिस्सा है, तो इन टोटल में राम का हिस्सा कितना है, 350 है। 2880 में राम का हिस्सा कितना है, 350। राज का हिस्सा कितना है, 1550 रुपये। यानी सबको मिलाकर ये पैसा रुपया हमारा कितना हुआ था, 2880 रुपये। अब मुझे क्या निकालना है ना कि 2880 में राम का जो हिस्सा है 350 रुपया, इनको प्रतिशत में बताओ। प्रतिशत में एक आइडिया लग जाता है कि किसका कितना बड़ा अमाउंट लगा हुआ है, क्योंकि अमाउंट के फिगर से कुछ अंदाजा नहीं लगता है कि अनुपात कितना है। यहाँ पे आप देखिए कि 350 दिया है और ये दिया है 1550 रुपये, तो एक फासला है। ये फासला गेपिंग नंबर देख के समझ में नहीं आता है, तो वहां पे हमको परसेंटेज बहुत ज्यादा मदद करेगा उनको समझाने में कि किसका अनुपात कितना है। इनको कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। आपको टोटल का, आपको क्या करना है, टोटल का प्रतिशत निकालना है। तो आपके पास पहले टोटल होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, पहले टोटल होना चाहिए, तभी उनका प्रतिशत आप निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हमने टोटल निकाल लिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे इक्वल का साइन, फिर क्या करते हैं, जितना मेरा हिस्सा है उनको क्लिक करेंगे। यानी राम का हिस्सा कितना है, 350 रुपये, इनको क्लिक करवाइए और भागा दे देना है टोटल से, भागा दे देना है टोटल से। इसका प्रतिशत तो निकल जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही एंटर मारिएगा उसको परसेंटेज में बदलिएगा, आपको प्रतिशत दिखा देगा। लेकिन यहां पे समझने वाली बात ये हो जाएगी कि ये जो टोटल है सिंगल घर है, टोटल हमारा घर कितना है, सिंगल है। यदि इनको हम लॉक ना करें, फिक्स नहीं करें, तो क्या होगा, जब ड्रैग करके नीचे खींचेंगे, राज का हिसाब करने के लिए आएंगे, तो टोटल वाला लाइन उतरकर नीचे आ जाएगा यहाँ पे। फिर जब रमेश का हिसाब करने के लिए ड्रैग करके 3 घर नीचे आएंगे, तो टोटल वाला भी घर 1 2 3 नीचे आ जाएगा। तो ये सब घर में उसको तो नंबर मिलेगा नहीं, ब्लैंक है, वहां पे आपको एरर मिलेगा। समाधान हम बताए थे पिछले क्लास में, क्या करना है, आपको F4 प्रेस कर देना है। किस पे F4 दबाना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि टोटल वाला रेड कलर में आ रहा है, C11 है, ये घर है हमारा टोटल वाला, तो टोटल को लॉक करना है, ना कि ये C6 को। मुझे किसको लॉक करना है, C11 को। तो C11 को लॉक करने के लिए आपको क्लिक रखना पड़ेगा कहां पर, C11 में। फिर क्या करना है, F4 एक बार प्रेस कर देना है। जैसे ही प्रेस कीजिएगा, दोनों ओर क्या हो जाएगा, कॉलम और रो दोनों में डॉलर का सिंबल दिखाई देगा। इसका मतलब है ये लॉक हो चुका है हमारा। अब क्या होगा, जब ड्रैग करके खींचेंगे ना, तो टोटल नहीं भागेगा, टोटल फिक्स रहेगा। हर किसी में भाग कौन देगा, टोटल ही देगा। चाहे राज में दे, रमेश में दे, रतन में दे, किसी में भी भाग करेगा, भाग किससे होना है, तो टोटल से ही होना है। इसलिए इनको फिक्स रखना है, क्योंकि ये अकेला, उधर तो 4 है लेकिन ये अकेला है, इसलिए इसको क्या करेंगे, हम लोग फिक्स कर देंगे। अब जैसे ही एंटर मारते हैं, परसेंटेज में यदि आपका नहीं दिखा रहा हो, अगर जनरल नंबर में दिखा रहा हो, तो आप क्या करेंगे, होम में जाएंगे और यहाँ पे परसेंटेज बटन पे क्लिक कर देना है, बस। जैसे ही क्लिक करेंगे क्या होगा, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इनको ड्रैग करते हैं, जब इनको ड्रैग करेंगे, ड्रैग कैसे करते हैं, ये वाला कॉर्नर पे जैसे ही लाएंगे, यहाँ पे ये ब्लैक प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। इनको ऐसे ड्रैग करके यहां तक लेके आएंगे, जैसे ही ड्रैग करेंगे सबका प्रतिशत निकल गया। अब ये प्रतिशत देख के आपको अंदाजा लग रहा है कि ये 12% और ये 14%, यानी थोड़ा सा ही फासला है। और ये देखिए 54%, इनका फासला ज्यादा है और इनका प्रतिशत कितना है, 20%।
इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल एक और आता है। क्या आता है कि यहां पे सर टोटल है। अच्छा एक बात बताइए, ये पार्टनर बढ़ता जा रहा है मेरा पर डे, ये टोटल हम कहां लिखें? बहुत नीचे जाके तो नहीं लिख देंगे हम ना। तो ये टोटल का लफड़ा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सर कल भी एक पार्टनर जुड़ जाएगा, परसों फिर एक पार्टनर जुड़ जाएगा, और फिर पार्टनर आएगा वो जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ता चला जाएगा। तो मेरे पास नीचे ना इधर ब्लॉक नहीं करना है मुझे स्पेस। हाँ, तो ये टोटल का लफड़ा मुझे रखना ही नहीं, यानी विदाउट टोटल यही हिसाब निकालना है, विदाउट टोटल। टोटल नहीं लिखना है मुझे और निकालना है। ये भी हो सकता है। कैसे होगा आइए समझते हैं। पहले इनको हम मिटा दें, इनको मिटा देते हैं, इनको डिलीट कर देते हैं। आपने देखा ना, जैसे ही डिलीट किए यहां पे डिवाइड बाय जीरो एरर सिंबल दे दिया। ये कहता है कि मैं कभी भी जीरो से डिवाइड नहीं करता हूं, तो यहां पे एरर आ गया। इनको हम डिलीट कर देते हैं। प्रश्न वही है, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ अंतर क्या होगा, बिना टोटल निकाले मुझे वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलिए यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल का साइन देंगे। राम का कितना हिस्सा है, 350 रुपया। भागात का सिंबल देंगे। भागा का साइन देने के बाद हम क्या करते हैं, अब यहां पे सवाल उठता है कि सर टोटल वाला घर तो कहीं है ही नहीं, टोटल वाला घर दिख ही नहीं रहा है, क्लिक किससे करवाएं, किससे भाग दिलवाएं। चलिए यहां पे जो सम सम लिखकर जो निकाले थे ना टोटल, वही फॉर्मूला यहीं पे अप्लाई कर देंगे, यानी ये खुद से टोटल भी निकाले और भाग भी दे। ये खुद से टोटल भी निकालेगा और उसी से वो क्या करेगा, भाग भी दे देगा। पहले उसको बोल रहे हैं क्या कि पहले टोटल तो निकाल लो तब भाग दे देना। तो यहाँ पे लिखेंगे सम, SUM, टैब मारेंगे, फॉर्मूला मेरा एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, सम में क्या दिए थे हम, रेंज दिए थे, आपको याद है ना, रेंज खींचे थे। तो सम मतलब राम से रतन तक हम रेंज दे दिए, रेंज तो दे दिए। लेकिन यदि इसमें पार्टनर बढ़ जाए, या फिर अभी ड्रैग करेंगे, अभी हिसाब तो कर रहे हैं राम का तो सही निकाल देगा, लेकिन जैसे ही फॉर्मूला को कॉपी करेंगे तो ये रेंज नीचे उतर जाएगा, यानी एक घर नीचे वाला ब्लैंक वाला भी ले लेगा और ऊपर वाला 350 छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला राम से उतरकर राज में आ रहा है। फॉर्मूला जो है राम से उतरकर कहां आ रहा है, राज में आ रहा है। तो राज में जब आ जाएगा तो ऊपर वाला एक घर छोड़ देगा, यानी सम वाला भी क्या होगा, ये सिलेक्शन मेरा एक घर नीचे आ जाएगा। अगर हम फॉर्मूला 2 घर नीचे कॉपी करेंगे तो ये रेंज भी हमारा 2 घर नीचे आ जाएगा। तो ऐसा लफड़ा ना हो तो हम क्या करेंगे, इसको फिक्स कर देंगे कि सम जो है, इनको सम वाला को हिलना नहीं है। इसको क्या करेंगे, F4 प्रेस कर देंगे, पूरा रेंज को ही लॉक कर दिया। अब क्या करना है, ब्रैकेट बंद कर देना है। अरे ब्रैकेट को क्या कर देना है, बंद कर देना है। बस मारना है एंटर, काम हो गया अपना। इसको ड्रैग करेंगे, सेम रिजल्ट, कोई अंतर नहीं, सेम रिजल्ट विदाउट टोटल, यानी परसेंटेज ऑफ टोटल तो निकालना है लेकिन टोटल के बगैर निकालना है।